साइनाइड, और इस साइनाइड से मुझे अमाइन बनाना है, एक कार्बन रिडक्शन करके अमाइन बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ के, और एक कार्बन बढ़ के आएगा तो उसको HNO2 से रिएक्शन करके अल्कोहल बन जाएगा। जय हिंद बच्चों। तो बच्चों आज की रिवीजन क्लास में हम लोग अमाइंस चैप्टर की बात करेंगे। अमाइंस चैप्टर हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम अमाइंस चैप्टर के हर एक पॉइंट पर बात करेंगे और जनरली आज हम कन्वर्जेंस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि अमाइंस चैप्टर का सबसे टिपिकल पार्ट जो माना जाता है वो कन्वर्जन माना जाता है, और कन्वर्जन जनरली सभी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सभी बच्चे इसकी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो आज हम इस कन्वर्जन को, अमाइंस चैप्टर के सभी कन्वर्जन्स को हम लोग फ्लो चार्ट की हेल्प से समझने जा रहे हैं, और इसके ऊपर प्रैक्टिस भी हम करेंगे जो जनरली हमारे एनसीईआरटी में या अदर रेफरेंस बुक में या जो बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग बात शुरू करते हैं अमाइंस चैप्टर के कन्वर्जेंस की, और फ्लो चार्ट को हम समझेंगे और उस फ्लो चार्ट के माध्यम से हम कन्वर्जन को किस तरह से सॉल्व करें उसके ऊपर भी बात करने जा रहे हैं आज। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हमने कन्वर्जन को सीखा था, याद किया था, तो आज हम अमाइंस चैप्टर के कन्वर्जन को करने जा रहे हैं उसी फ्लो चार्ट की हेल्प से। बस मैंने कुछ पार्ट को इसमें इंक्लूड कर दिया है जिसको आपको साथ में समझना है, उनको याद करना है, लर्न करना है। जैसा कि हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होता है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, साथ में यहां पर बेंजीन भी रहेगा, एरोमेटिक कंपाउंड, और ये एरोमेटिक कंपाउंड एल्केन, एल्कीन, एल्काइन एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होते हैं। किस तरह से बच्चों, यहां पर मैंने एरो के साइन लगाए हुए हैं, जिसे आप जानते हैं कि इस एरो पर जो लिखे रिएजेंट है वो एक मॉलिक्यूल को, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो बात यहां पर केवल अमाइन टॉपिक पर फोकस करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहली बात कर चुके हैं बहुत सारी बातें। तो एल्काइल हैलाइड से अगर एक्वस KCN या AgCN सिल्वर साइनाइड रिएक्शन करता है तो इसे नाइट्राइल बन जाता है बच्चों, और नाइट्राइल में कार्बन एक इंक्रीज हो जाता है, ये बात समझना है। अब जैसे नाइट्राइल बना तो नाइट्राइल का रिडक्शन होगा, तो ये रिडक्शन होने पर एल्काइल हैलाइड बनाता है, लेकिन एक कार्बन इंक्रीज होता है एल्काइल हैलाइड से, क्योंकि CN ग्रुप, नाइट्राइल ग्रुप उसमें ऐड हो चुका है। तो यहां पर जब भी नाइट्राइल के रिडक्शन से जो अमाइन बनता है उसमें एक कार्बन हमेशा इंक्रीज होके आता है। एक कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, इस बात को समझना है, इस बात पर फोकस करना हम लोगों को। इस नाइट्राइल का अगर हमने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया बच्चों, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बनता है, और इस कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है, जिसको अमोनिया से रिएक्शन करके अमाइड ही बन जाता है। तो यह अमाइड Br2NaOH, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, और सभी लोग जानते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, कार्बोनिल कार्बन एक घट जाता है, कार्बन नंबर सेम एज एल्काइल हैलाइड, जो कार्बन बढ़ा था साइनाइड की वजह से वो हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन की वजह से वो निकल जाएगा, कम हो जाएगा। तो एल्काइल हैलाइड का कार्बन जितना था उस अमाइन का कार्बन भी उतना ही रहेगा जब उसका हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन कर रहे हैं Br2 और NaOH के साथ में रिएक्शन करके। दूसरा हमारा एल्काइल हैलाइड से एक्वस KOH, एक्वस H2SO4 से अल्कोहल बनता है बच्चों, और वापस HX, PCl5, PCl3, SOCl2 की हेल्प से एल्काइल हैलाइड बन जाता था, जो हमने पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे इस बात को। अल्कोहल, और अल्कोहल का हमने KMnO4 से किया ऑक्सीडेशन तो एसिड बन जाएगा, लेकिन बात ध्यान रखना उसमें कार्बन का नंबर चेंज नहीं होता है एसिड में। इसमें कार्बन का नंबर एसिड में चेंज हो रहा था साइनाइड आने की वजह से, लेकिन अल्कोहल में कार्बन का नंबर सेम रहता है, जिसको अमोनिया से रिएक्शन करके अमाइड बन जाता है, और अमाइड को हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन Br2NaOH रिएजेंट डालेंगे तो उसमें अमाइन बन जाता है, वो भी एक कार्बन डिक्रीज होके, एक कार्बन कम होके, इस बात को समझना है। अमाइंस एक कार्बन कम होके आ रहा है
तो इसका मतलब अल्कोहल से ऑक्सीडेशन से एसिड बना, अमोनिया बना, फिर हॉफमैन ब्रोमेमाइड हुआ। लेकिन अगर साइनाइड की वजह से उसमें हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होता है तो उसमें कार्बन का नंबर घटता नहीं है, सेम रहता है। दूसरा, एल्काइल हैलाइड को अमोनिया से कराया तो अमाइन बन गया, और वापस अमाइन से एल्काइल हैलाइड करेंगे तो पहले HNO2 HCl मतलब डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन होती है, जिससे कि डाई एजोनियम सॉल्ट बन जाता है, जो कॉपर हैलाइड और हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करके दोबारा से हाइड्रोजन एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन कर लेगा सेंडमेयर रिएक्शन की वजह से। एल्काइल हैलाइड से AgNO2 होगा तो नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजीन, और अगर वो अमाइन में कन्वर्ट होगा तो उसका रिडक्शन करना पड़ेगा FeHCl और SnHCl की वजह से। और वापस जाएंगे तो यहां पर HNO2 HCl नाइट्रस एसिड से डाई एजोनियम सॉल्ट बनता है, जिसको हम हाइड्रोजन टेट्राफ्लोरोब्रोमेट के साथ में रिएक्शन करा के HNO2 से दोबारा से नाइट्रो एल्केन बना लेते हैं या नाइट्रोबेंजीन बना लेते हैं। एल्काइल आइसोसाइनाइड के हाइड्रोलिसिस से बन जाता है बच्चों अमाइन। अब ये अमाइन या एनिलीन, आर के जगह पर बेंजीन भी हो सकता है, एनिलीन कहो या एल्काइल अमाइन बोलो, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराओगे तो डाई एजोटाइजेशन से डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है, जो बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है। इसको कॉपर हैलाइड से रिएक्शन कराएं तो एल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, एल्कोहल से कराएं तो एल्कोहल फिनॉल, H3PO2 रिड्यूसिंग एजेंट होता है बच्चों, जिसकी वजह से रिडक्शन होता है, बेंजीन बनता है। और अगर डाई एजोनियम सॉल्ट को दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से करते रिएक्शन तो कपलिंग रिएक्शन से एजोडाइज का फॉर्मेशन होता है। इस फ्लो चार्ट को, कन्वर्जन को समझना है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे ये बात हम लोग आगे करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन पर बात करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे इसी फ्लो चार्ट की हेल्प से। लास्ट पार्ट में करें कि इस अमीन को नाइट्रस से HNO2 रिएक्शन कराएं तो अल्कोहल बन जाएगा, इसको कार्बाइल अमाइल क्लोरोफॉर्म और NaMH या KOH से कराएं रिएक्शन तो आइसोसाइनाइड बनता है बच्चों। और इसी अमाइन को अगर एसिड क्लोराइड से एसिटाइलेशन करते हैं तो N एल्काइल एल्केनेमाइड या N एल्काइड बेंजेमाइड, यहां पर R बेंजीन है या एल्काइल ग्रुप वो डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल के ऊपर। और अगर एल्काइल हैलाइड से करे रिएक्शन अमाइन को तो सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन का फॉर्मेशन होता है। ये सभी अमाइंस की सभी रिएक्शन का एक समराइज वे है, जिसको मैंने एक फ्लो चार्ट के टर्म में इसको ला दिया है। और इसी फ्लो चार्ट के को आप जितना अच्छे से याद करोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन इसके कर पाओगे। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एक क्वेश्चन यहां पर हमने ले लिया है, हमने इस कन्वर्जन को हमें कन्वर्ट करना है। नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाना है बच्चों, नाइट्रोबेंजीन से, नाइट्रो NO2 कंपाउंड है और एसिड लेके आना है, नाइट्रो कंपाउंड है। तो आप यहां पर बात नाइट्रोबेंजीन देखिएगा, ये रहा, बेंजीन पर NO2 ग्रुप होगा और इससे जो बन रहा प्रोडक्ट पहले वो देख लिया करो क्या चीज बन रहा है। बेंजोइक एसिड होता है, बेंजीन पर COOH ग्रुप होता है बच्चों। तो नाइट्रो और बेंजोइक एसिड में एक कार्बन इंक्रीज होकर आ रहा है, एक कार्बन इंक्रीज होकर आ रहा है। अब एसिड में एक कार्बन इंक्रीज होकर आए तो देखिएगा यहां पर इस फ्लो चार्ट में नाइट्रोबेंजीन ये रहा और एक कार्बन, मतलब यहां पर जो एसिड बन रहा है ना, इस वाले एसिड में एक कार्बन ज्यादा होता है क्योंकि CN वजह होती है। तो यहां पर जो एसिड बनता है, ये वाला एसिड जो बनता है, इसमें एक कार्बन ज्यादा होता है, लेकिन ये वाले एसिड में कार्बन का नंबर सेम रहता है क्योंकि अल्कोहल से जो बनता है। ध्यान रखिएगा, नाइट्राइल से अगर एसिड बन रहा है तो एक कार्बन इंक्रीज होकर आता है, तो अगर अल्कोहल से एसिड बनता है तो कार्बन सेम रहता है। लेकिन इसमें तो जनरली बोल रहा है बच्चों कि कार्बन इंक्रीज करना है एसिड की फॉर्म में। कौन सा पाथ कवर करना है? तो नाइट्रोबेंजीन ये रहा, नाइट्रोबेंजीन से एल्काइल हैलाइड ऐसे नहीं बनेगा, पहले इसको NH2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नाइट्रो NO2 को रिडक्शन करेंगे FeHCl या SnHCl तो अमाइन बन जाएगा, जिसको हम हैलाइड में कन्वर्ट करेंगे
डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के थ्रू। उससे फिर हम AgCN से रिएक्शन कराएंगे नाइट्राइल, और उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करके ये एसिड बन जाएगा जिसमें एक कार्बन इंक्रीज होके आएगा, बढ़ के आएगा। राइट, तो पहले हमें अमीन बनाना है, नाइट्रोबेंजीन को पहले एनिलीन बनाना है, फिर क्लोरोबेंजीन बनाना है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन की वजह से फिर हमें AgCN से रिएक्शन करके इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है, एसिड बन जाएगा। सीधा सीधा फ्लो चार्ट याद रखना है। फ्लो चार्ट जिसको याद है उसके बेसिस पर, अब हम यहां से नहीं जा सकते थे, ऐसे नहीं बनता है। इस बेंजीन से लगा NO2, अभी आप सोचे कि HX के साथ रिएक्शन करा दे, NO2 कभी नहीं होता ऐसा रिएक्शन। उसको पहले हमें ग्रुप बनाना पड़ेगा, लिविंग ग्रुप, डाईएजो ग्रुप बनाना पड़ेगा डाईएजोनियम रिएक्शन के थ्रू, उससे हम एल्काइल हाइड्राइड बनाएंगे। तो जनरली क्या करें बच्चों, जनरली क्या करें, तो सबसे पहले इस नाइट्रोबेंजीन को हम लोग रिएक्शन कराते हैं Fe/HCl, तो NO2 ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है NH2 ग्रुप में। ये NH2 ग्रुप एनिलीन बन गया, और इस एनिलीन को हमने नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन करा दिया HCl, और साथ में CuX के साथ में, CuCl के साथ में करा दिया रिएक्शन, CuBr के साथ में करा दिया, तो ये NH2 हट जाएगा इस नाइट्रस एसिड की वजह से डाईएजोनियम सॉल्ट बनकर, तो बेंजीन के ऊपर क्या जाएगा बच्चों, Br आ जाएगा। इसको रिएक्शन करा दिया किससे हमने, एक्वस KCN से, पोटेशियम प्लस Cn पर माइनस, Br का बॉन्ड हटेगा माइनस, और ये प्लस Cn जाएगा बेंजीन के ऊपर, तो क्या हो जाएगा, यहां पर बेंजीन बन जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड है, H2O/H+ आयन, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बनता है, उससे क्या बन जाता है, हमारा एसिड बन जाता है डायरेक्टली, COOH। अब नेक्स्ट बात करें, यहां पर बात कर रहा है कि बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनमाइन, बेंजाइल क्लोराइड से 2-फिनाइल इथेनमाइन। अगर हमें स्ट्रक्चर पता है, कार्बन घट रहा है या बढ़ रहा है, बस इसी बात को फॉलो करना है इस अमाइन चैप्टर की सभी रिएक्शंस के साथ में। तो देखिए कार्बन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, कार्बन नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, तो बेंजाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर सभी जानते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लिया करो, CH2Cl से क्या बनाना है, 2-फिनाइल इथेनमाइन, CH2 बेंजीन लगा दिया मेरे बच्चों, और यहां पर आपका आ गया CH2NH2, इथेनमाइन आ गया, 2-फिनाइल, 1 और 2, 2-फिनाइल इथेनमाइन। तो चेक करिएगा इसमें क्या हो रहा है, एक कार्बन था, 2 कार्बन है, तो ये तो बात फिक्स्ड हो गई कि भाई इसमें तो हमें कार्बन का नंबर 1 बढ़ाना है, और जब कार्बन का नंबर 1 बढ़ रहा हो तो क्या किया जाता है, वहां पर हमें साइनाइड के साथ में नाइट्राइल बनाना पड़ता है, एक्वस KCN या एक्वस AgCN के साथ में रिएक्शन करना होता है। और NH2 बना रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन करना पड़ेगा, जिसमें कि एक कार्बन बढ़ के आएगा अमाइन में। तो इसमें क्या करें बच्चों, इसमें क्या करें हम लोग, इसमें रिएक्शन कर दे एक्वस AgCN, तो AgCN में Cl का बॉन्ड टूटेगा, Cn हट जाएगा, Cn बेंजीन के ऊपर आ जाएगा, इस तरीके से बेंजीन CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, और C ट्रिपल बॉन्ड N आपको याद हो कि यहां पर हमारा बेंजाइल क्लोराइड था, हैलाइड था, तो पहले नाइट्राइल से रिएक्शन, अब उसको हमने रिडक्शन करना है क्योंकि अमाइन लेके आना है, और रिडक्शन करते हैं तो 1 कार्बन इंक्रीज फ्रॉम RH, एल्काइल हैलाइड से 1 कार्बन बढ़ के अमाइन बनता है, रिडक्शन करता है क्योंकि। तो क्या बना बच्चों, यहां पर इसका कर दे रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, तो यहां पर H जुड़ जाएगा, यहां पर H जुड़ जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा मेरे बच्चों, यहां पर बनेगा CH2NH2, इसे 2-फिनाइल इथेनमाइन बोलते हैं मेरे बच्चों, 2-फिनाइल इथेनमाइन बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल, बहुत ही बेहतरीन तरीका बता रहा हूं आपको, फ्लो चार्ट आपको याद होनी चाहिए और किस तरह से यूज करना है, बस ये आपको पता हो तो आप किसी भी टाइप की रिएक्शन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनवा रहा है,
एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल बनवा रहा है। अब बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, एनिलीन की बात करेंगे यहां पर, तो देखिएगा एनिलीन NH2 अल्कोहल, लेकिन साथ में कार्बन इंक्रीज भी हो रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप जनरली गलत करते हैं हम लोग। एनिलीन है, बेंजाइल अल्कोहल है, तो अपने कन्वर्जन पर बात करेंगे तो जरा देखिएगा, एनिलीन से अल्कोहल बनाना है। अल्कोहल कहां कहां देख पा रहे हैं आप? अल्कोहल एक तो यहां देख पा रहे हैं बच्चों, और अल्कोहल एक यहां देख पा रहे हैं। अल्कोहल यहां पे देख पाते, इसमें कार्बन का नंबर बढ़ता नहीं है, सेम रहता है। कार्बन का नंबर जो बढ़ता है यहां बढ़ सकता है, कैसे जरा देखो। एनिलीन को पहले एल्काइल हैलाइड में बनाइए, डाई एजोनियम रिएक्शन करके हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा, हैलाइड बन गया एनिलीन से पहले। उससे एक कार्बन बढ़ाना है तो साइनाइड का रिएक्शन कराना पड़ेगा, ध्यान रखना मेरी बात को। साइनाइड का रिएक्शन करना, एक रिएक्शन बढ़ रहा है तो एल्काइल साइनाइड मतलब CN ग्रुप लेकर आना है, AgCN से या KCN के साथ में रिएक्शन करना है। तो इसमें एल्काइल हैलाइड से साइनाइड, और इस साइनाइड से मुझे अमाइन बनाना है, एक कार्बन रिडक्शन करके अमाइन बन जाएगा, एक कार्बन बढ़ के, और एक कार्बन बढ़ के आएगा तो उसको HNO2 से रिएक्शन करके अल्कोहल बन जाएगा। तो बात हमें समझ में आ गई कि यहां पर एनिलीन यहां पर है, आना यहां पर है, तो इसका मतलब कार्बन बढ़ाने के लिए इस चक्कर को घूमना पड़ेगा, हमें चक्कर घुमाना पड़ेगा, CN से रिएक्शन कराना पड़ेगा। इधर हम क्या कर रहे हैं, एनिलीन, एनिलीन ये रहा, बेंजीन के ऊपर NH2 बनाना क्या है जी, बेंजाइल अल्कोहल। ये देखिएगा बेंजाइल अल्कोहल CH2OH। अब क्या करें, इस पर एक कार्बन बढ़ा के लेके आना है, और कार्बन बढ़ाना है तो CN के साथ में रिएक्शन करना है। तो पहले इस NH2 को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, एल्काइल हैलाइड में, NH2 को एल्काइल हैलाइड में। तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन करना पड़ेगा डाई एजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए, और जैसे बनेगा तो वो कॉपर हैलाइड के साथ में करके रिएक्शन हैलाइड बन जाता है, एल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो जनरली इसको हम क्या किससे रिएक्शन कराए बच्चों, पहले तो नाइट्रस एसिड से HNO2 से, HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, और साथ में क्या कराए उसको रिएक्शन, जब बन जाए नाइट्रस एसिड डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाए तो उसको कॉपर ब्रोमाइड से, कॉपर आयोडाइड से, कॉपर क्लोराइड से रिएक्शन करा दो, तो बेंजीन के ऊपर जो NH2 था वो Br की फॉर्म में आ जाएगा। या उसको सीधा सीधा डाइएजोनियम सॉल्ट बनने पर CuCN के साथ में रिएक्शन करा दो सीधा ही। तो इसमें क्या करते हम लोग, KCN से रिएक्शन कराया एक्वस, तो Br हट जाएगा, बेंजीन आ गया यहां पर बच्चों, CN आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अब CH2 मतलब क्या कर दें, इसका रिडक्शन कर दें लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड से, तो क्या हो जाता है, इस कार्बन पर H जुड़ जाएगा और N पर H जुड़ जाएगा, तो CH2NH2 बन जाता है। NH2 को हटाना है तो किससे रिएक्शन करना है, HNO3 से रिएक्शन करना है, HNO2 से। जो HO और NO होता है, बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस, इसका बॉन्ड रिमूव होगा माइनस और प्लस, तो OH चला जाएगा यहां पर। तो फाइनली बेंजीन के पास में क्या आ गया मेरे बच्चों, CH2OH, तो बन जाएगा हमारा क्या, बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन करेंगे, किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कन्वर्जन की हेल्प से, फ्लो चार्ट की हेल्प से आप लोग किसी भी टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं, राइट। तो कन्वर्जन को मैंने बहुत ही इजी कर दिया है, बस आपको ये फ्लो चार्ट को याद रखना है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्वेश्चन हम देखिएगा जरा ध्यान से, हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाना है, इथेनोइक एसिड से मीथेन अमाइन बनाना है, एनिलीन इंटू एन फिनाइल इथेनेमाइड बनाना है, राइट। तो क्वेश्चन आपको यहां पर कन्वर्जन दिखे हुए हैं, तो आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, तो इसमें तो आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। नाइट्रोबेंजीन स्ट्रक्चर आप सबसे पहले बना लिया करें, स्ट्रक्चर बना लिया करें आप। तो क्या करें, नाइट्रोबेंजीन में NO2 लगा लिया जाए,
क्या बनाना है बच्चों? एनिलीन बनाना है। जो बनाना है उसका भी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया करो। एनिलीन ये रहा। अब NO2 को डायरेक्टली कन्वर्ट किस में करना है हमें? NH2 में। तो आप जानते हैं कि NH2 किस में कन्वर्ट होता है? NO2 नाइट्रो NH2 में कन्वर्ट होता है किस में? रिडक्शन करें आयरन की प्रेजेंस में, टिन की प्रेजेंस में, HCl के अंदर। तो क्या बन जाता है हमारा? क्या बन जाता है बच्चों? हमारा नाइट्रो बन जाता है। तो हम इसको क्या करें? FeHCl के साथ रिएक्शन करा दें या SnHCl के साथ रिएक्शन करा दें तो एनिलीन बन जाता है। बड़ी सीधी, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। नेक्स्ट बात करें, इथेनोइक एसिड मिथेनामाइन बन रहा है। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक का मतलब 2 कार्बन होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा होगा, ये इथेनोइक एसिड होता है। क्या बना रहा है यहां पर मिथेनामाइन CH3NH2, मतलब एक कार्बन गायब हो रहा है इसमें। और एक कार्बन गायब हो तो मतलब कौन सी होती है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है बच्चों। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन होती है। तो क्या करें? हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन एसिडमाइड में होती है। एसिडमाइड की बात करें, देखो यहां पर एसिड होता है, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी एसिड है। तो एसिड को पहले अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ता, दोनों जगह पर ही कार्बन कम दोनों जगह पर ही होते हैं। हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन का मतलब कार्बन कम करना होता है, कार्बन कम हो जाता है। तो पहले अमाइड बनाना पड़ेगा, अमाइड बनाना पड़ेगा, और अमाइड के लिए अमोनिया से रिएक्शन करना है। किसको? एसिड को। तो क्या करना है? सबसे पहले इसको अमोनिया से रिएक्शन करा दें, हीट करा दें इसको। तो क्या हो जाएगा? अमाइड बन जाएगा CH3COO और इस अमाइड को हम रिएक्शन करा देते हैं मेरे बच्चों हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएजेंट से Br2 और NaOH, जिससे कि हमारा एक कार्बन हमारा डिक्रीज हो जाता है, निकल जाता है। दूसरा है एनिलीन टू एन फिनाइल इथेनेमाइड, एनिलीन से एन फिनाइल इथेनेमाइड, एन फिनाइल इथेनेमाइड अमाइन से एन एल्काइल एल्केनेमाइड। जब उसको एसिड हैलाइड के साथ में, मतलब उसका रिएक्शन क्या किया जाए? एसिटाइलेशन रिएक्शन, एसिटाइलेशन रिएक्शन किया जाए, मतलब एसिड क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हैं तो उसका बन जाता प्रोडक्ट एन एल्काइल एल्केनेमाइड, एनिलीन बेंजीन। ये थर्ड पार्ट है इसका, एनिलीन NH2। और बनाना क्या बच्चों इससे? इससे बनाना है एन फिनाइल इथेनेमाइड, NH बेंजीन लगा हुआ है और इससे लगा है C+O CH3। तो कैसे करा जाए? इसको रिएक्शन करा देते हैं CH3 C+O Cl से। तो इस N से लगा H जो होता है, एक H का बॉन्ड टूटेगा, प्लस माइनस Cl का बॉन्ड टूटेगा और पूरा जो एसिटाइल ग्रुप होता है ये नाइट्रोजन के ऊपर जुड़ जाता है, जिसे क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा बेंजीन, बेंजीन पर NH और NH के साथ में C+O CH3, इसी को बोलते हैं एन फिनाइल इथेनेमाइड। इस तरीके से हम लोग अमाइंस के कन्वर्जन को कर पा रहे हैं। फ्लो चार्ट का ध्यान रखना है, फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ढंग से इनको रिएक्शन कंप्लीट करना है। अब रिएक्शन कंप्लीट करें तो बच्चों आपको दिख रहा होगा RC+O लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड कह रहा है, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड कह रहा है, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिडक्शन करता है, और रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करता है, जिससे कि जब बनने वाला प्रोडक्ट जो हो जाएगा CH2NH2 हो जाता है, मतलब अमाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, नो डाउट। दूसरा H3PO2H2O, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहां पर बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है, ये रहा देखो, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मतलब N2Cl
इसका हम रिडक्शन कर रहे हैं H3PO2 प्लस वाटर से, तो रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब H2O जुड़ेगा और यहां पर डाइएजोनियम सॉल्ट बाहर निकल जाता है, जिससे कि एक H तो यहां पर और एक H बेंजीन के पास में, तो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इस तरह से बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर बच्चों यहां पर ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करें, थर्ड रिएक्शन देखिएगा, ब्रोमीन वाटर का मतलब ब्रोमीन एक्सेस में होता है, और ब्रोमीन एक्सेस में होता है तो Br एक्वस स्टेट में है, इसको बोलते हैं हम लोग ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर बोलते हैं। और ब्रोमीन वाटर मतलब ब्रोमीन वाटर में घुला हुआ है जिसमें एक्सेस अमाउंट में होता है, जिससे कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। और बहुत सारे मॉलिक्यूल में से केवल 3 मॉलिक्यूल ही यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि बेंजीन पर ऑर्थो और पैरा 3 पोजीशन है, जिससे ये Br तीनों पोजीशन पर एक साथ में जुड़ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। Br एक ऑर्थो पर, एक पैरा पर और तीसरा Br ऑर्थो पर, तो क्या बन जाएगा? बेंजीन NH2 एक Br ऑर्थो पर, दूसरा Br ऑर्थो पर, तीसरा Br ऑर्थो पर, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन बन जाता है। अगर ब्रोमीन एक्वस लिखा हो तो मतलब यहां पर ये बच्चों ब्रोमीन वाटर होता है। बच्चों ये ब्रोमीन वाटर होता है, ब्रोमीन वाटर होता है यहां पर। और ब्रोमीन वाटर जब भी रिएक्शन किसी से कर रहा हो एरोमेटिक कंपाउंड से, तो वहां पर ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर तीनों पर एक साथ में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। इस तरीके से यहां पर कुछ रिएक्शन देखनी हमें। नेक्स्ट अगर देखें तो देखो ये रिएक्शन लिखा हुआ है, चेक करिएगा, C6H5N2Cl डाइएजोनियम क्लोराइड है, C6H5NH2 दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड, तो रिएक्शन कौन सी होगी बच्चों? कपलिंग रिएक्शन होती है, कपलिंग रिएक्शन है। और कपलिंग रिएक्शन में क्या बन जाता है? C6H5N डबल बॉन्ड N दूसरा एरोमेटिक कंपाउंड C6H5NH2, इसी को बोलते हैं एजोडाइज। एजोडाइज जब डाइएजोनियम सॉल्ट किसी दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा हो तो वहां पर कपलिंग रिएक्शन होती है, जिसमें एक बेंजीन और इसका दूसरा बेंजीन N2 से जुड़ जाता है, बाकी बाहर निकल जाता है। इसी को बोलते हैं एजोडाइज, इसी को बोलते हैं एजोडाइज। डाइएजोनियम सॉल्ट एक लिविंग ग्रुप होता है बच्चों। यहां पर OH का बॉन्ड टूटेगा, OH इस बेंजीन के पास जुड़ जाता है। आप अपने फ्लो चार्ट में देख सकते हैं, बेंजीन पर OH आ जाएगा, फिनॉल बन जाता है। और कार्बाइलमाइन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या होता है? R से लगा नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म का कार्बन आपस में जोड़ देना है, तो इसी को बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है।